हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का विद्युत चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के डेफिनेशन को देखते हैं। फिर हम लोग विद्युत शक्ति के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को देखेंगे। फिर हम लोग इसके एसआई यूनिट को देखेंगे और एक्चुअल में विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे कि 1 वाट विद्युत शक्ति मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को उसका विद्युत शक्ति कहते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कोई वस्तु है वह कितने समय में कितना कार्य करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अब शक्ति देखिए, विद्युत शक्ति बोलिए या फिर आप शक्ति बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। आप अगर शक्ति लिखते हैं तो उसका मतलब भी विद्युत शक्ति ही है वहां पे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब देखिए विद्युत शक्ति, इसका इंग्लिश है इलेक्ट्रिक पावर। अब शक्ति का इंग्लिश होता है पावर, और पावर जो है वह पी से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद्युत शक्ति को हम लोग कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं। तो विद्युत शक्ति का कुछ हम लोग सूत्र देख लेते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र, कुछ सूत्र है। चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति मतलब यहाँ पर क्या बताया गया हमको कि कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत शक्ति बराबर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। देखिए जब भी दर का बात आता है यानी वहां पर समय का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर शक्ति मतलब हो गया, या फिर आप विद्युत शक्ति बोलिए या फिर शक्ति बोलिए, तो शक्ति बराबर हो गया कार्य करने की दर यानी कार्य बटे समय। बात समझ रहे हैं? विद्युत शक्ति मतलब क्या हो गया, विद्युत शक्ति या फिर आप शक्ति बोलिए, क्या हो गया, कार्य बटे समय। और जैसे कि मैंने आपको बताया शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो P लिख दिया हमने। कार्य यानी कि वर्क, वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं और समय को हम लोग T से। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया, P बराबर W बटे T। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए विद्युत शक्ति मतलब सिर्फ कार्य करने की दर ही नहीं होता है। और शक्ति मतलब देखिए, शक्ति मतलब और क्या होता है, शक्ति मतलब होता है ऊष्मा उत्पन्न होने की दर। ठीक है, शक्ति मतलब क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, होने की दर। तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर को भी हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि शक्ति बराबर ऊष्मा, ठीक है, बटे समय। तो ये भी हमारा समय हो गया। तो चलिए अगर इसको हम लोग डिनोट करके लिखें तो शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ऊष्मा, ऊष्मा को इंग्लिश हीट कहा जाता है, इसके लिए हम लोग H लिखते हैं, और समय के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, T लिखते हैं। तो P बराबर क्या हो गया, H बटे T हो गया। ठीक है, तो शक्ति को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया। अब देखिए शक्ति को हम लोग और एक प्रकार से लिख सकते हैं। शक्ति मतलब होता है ऊर्जा परिवर्तन की दर, ऊर्जा परिवर्तन की दर। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि शक्ति मतलब यहां से क्या हो गया, यहां से शक्ति बराबर हो गया ऊर्जा बटे समय। और ऊर्जा को इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी का पहला लेटर क्या है, ई है। तो शक्ति यानी P बराबर हम लोग लिखेंगे E/T। तो देखिए शक्ति का कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला हो गया, W हो गया, W देखिए शक्ति P बराबर W/T, H/T या फिर E/T, आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आप सारी कंसेप्ट को समझ गए। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है।
ठीक है, यानी WA वाट, जिसको हम लोग सिर्फ W इस प्रकार से लिखते हैं, वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं। अब देखिए, कोई आपसे पूछे कि 1 वाट विद्युत शक्ति मतलब क्या होता है, यानी अगर क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि 1 वाट विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, यानी कि 1 वाट विद्युत शक्ति क्या है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो चलिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा, विभवांतर, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या जानना है इस चीज़ को आप देखिए। यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि जो विद्युत शक्ति होता है, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर, यानी कार्य बटे समय। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P बराबर W/T। जैसे मैंने आपको बताया था विद्युत धारा में, विभवांतर में जिस प्रकार से हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो W है, W, और एक चीज़ आप नोट करके चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ नोट। ये जो कार्य है यानी कि W, ठीक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी E, ऊष्मा यानी कि हीट H, का SI मात्रक, इन सभी का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल, J होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, W का, E का और H का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे P बराबर क्या हो गया, W/T हो गया। ठीक है, तो W का मान भी हम लोग 1 लेते हैं और T का मान भी हम लोग 1 ही लेते हैं। अगर W कितना लेंगे, 1 लेंगे, और W का SI मात्रक जूल होता है तो 1 जूल लेंगे, और T भी 1 लेंगे, और T का यानी समय का SI मात्रक सेकंड होता है, इसलिए 1s लिखेंगे। बात समझ रहे हैं, हो तो P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या है, W/T है ना, क्या लिया हमने, W/T, तो W का वैल्यू 1J और T का वैल्यू 1s। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P बराबर 1J S के पावर में -1, और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसी को, ये जो J S के पावर में -1 आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, अतः अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, 1 जूल कार्य करता है, तो उसकी शक्ति को 1 वाट कहा जाता है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो 1 वाट किसको बोलेंगे, कि अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उसका जो शक्ति होगा, उसी को शक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जाना, और यहाँ पर हम लोगों ने विद्युत शक्ति का 3 फॉर्मूला देखा, एक P बराबर W/T, एक देखा P बराबर H/T, और एक देखा P बराबर E/T, और साथ ही हम लोगों ने विद्युत शक्ति का SI मात्रक देखा, क्या होता है, वाट होता है, और फिर हम लोगों ने 1 वाट विद्युत शक्ति को भी पढ़ा। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण को प्रूव करेंगे, और यह समीकरण हमारे क्या है, देखिए, ये जो समीकरण है ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और हो सके भविष्य में और पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला हम क्या प्रूव करेंगे, P बराबर I²R, एक इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे वहां पर, और एक प्रूव करेंगे P बराबर VI, और ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों समीकरण को हम लोग अगले लेक्चर में प्रूव करेंगे।